पैगाम करबला सारी इंसानियत के लिए मशाल राह, हक़ व सदाक़त के लिए हज़रत इमाम हुसैन और इनके रुफ़क़ा की लाजवाल क़ुरबानी। अलावा बीबी दबीरपुरा पर के कविता की बसद अक़ीदत व एहतराम हाज़री। जुलूस के लिए मुस्तकिल हाथी के नज़्म का मुतालबा। सरबराह तेलंगाना रक्षणा सेना कल्वाकुंडला कविता ने आज हैदराबाद के दबीरपुरा में वाक़े अलावा बीबी और अलीनगर कॉलोनी में मौजूद आशूर खाना रोज़तुल महदी पर बसद अक़ीदत व एहतराम हाज़री दी और ढट्टी पेश की। इस मौके पर कविता ने हज़रत इमाम हुसैन, इनके अहल खाना और साथियों की लाजवाल क़ुरबानी को याद किया। इन्होंने कहा कि जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाना और हक़ व सदाक़त की हिमायत ही करबला का पैगाम है। माह मुहर्रम हमें करबला के इस अजीम वाक़े की याद दिलाता है जहाँ हज़रत इमाम हुसैन और इनके साथियों ने सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के लिए बेमिसाल क़ुरबानी पेश की। ये वाक़या हमें यह एहसास दिलाता है कि हक़ की राह मुश्किल ज़रूर होती है, ताहम यही रास्ता इंसान को बुलंद मुकाम अता करता है। इन्होंने कहा कि करबला का पैगाम सारी इंसानियत के लिए मशाल रहा है, जो हमें सिखाता है कि जुल्म के सामने खामोश रहना दुरुस्त नहीं और सच्चाई के लिए डट जाना ही असल जुरातमंदी है। इस मौके पर सरबराह TRS ने मीडिया के नुमाइंदों से बात की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत तारीख़ी बीबी के अलम के जुलूस के लिए मुस्तकिल हाथी के नज़्म को यकीनी बनाए, क्योंकि ये जुलूस रवायती तौर पर गैर मामूली मजहबी व सकाफ़ती अहमियत रखता है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि बोनाल और मुहर्रम के लिए एक हाथी खरीदे ताकि हर साल किसी को इंतज़ार ना करना पड़े। कविता ने कहा कि हुकूमत हमेशा तवज्जो दिलाने के बाद ही मुतहरिक होती है। इन्होंने कहा कि आशूर खानों को हुकूमत की जानिब से फराहम किया जाने वाला बजट भी मुकर्ररा वक्त पर जारी किया जाए, क्योंकि सिर्फ बुलंदबांग दावों से कुछ नहीं होता बल्कि अमली इक़दामात ज़रूरी है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज हमें अपने माशरे में बाहमी एहतराम, हमदर्दी और भाईचारे को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि एक पुरअमन और बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सके। इस मौके पर कविता के फर्जंद आदित्य भी मौजूद थे। तेलंगाना, सबको मेरा सलाम। आज ये माह मुहर्रम हमें याद दिलाती है जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने जो बेमिसाल कुर्बानी पेश की है, उसी जज्बे को साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये करबला का पैगाम सारी इंसानियत के लिए है, सारी दुनिया के लिए है और हम बस यही चाहते हैं कि उसी जज्बे के साथ हमें तेलंगाना में एहतराम, भाईचारगी और सुकून बनाए रखना चाहिए, अमन बनाए रखना चाहिए और तेलंगाना की तरक्की में हम सब भाई भाई मिलके काम करेंगे। और ये जो मुहर्रम का पैगाम है, इसे हमारे दिल में भर के हम डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना के काम करेंगे। सरकार जो है, हर मुहर्रम पे हम जैसे लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। पहले हुजूर निज़ाम के टाइम पे अपनी अलग से एक हाथी होती थी जो मुहर्रम में भी, ये बीबी के आलम के पास भी वो रैली में रहते थे और बोनालू के फेस्टिवल में भी रहते थे। उस तरीके का एक गंगा जमुना तहज़ीब था। लेकिन अब जो कांग्रेस हुकूमत आई है, हर साल हमें याद दिलाना पड़ता है कि आप सारे आशूर खानों को फैसिलिटीज़ दो, आप हाथी का इंतज़ाम करो। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है कम्युनिटी के साथ। आज तक बजट कम्प्लीटली सैंक्शन हुआ नहीं है, सिर्फ कागज़ पे हुआ है, किसी को पैसा मिला नहीं है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट दिन है, मातम मनाने का दिन है, पूरे हमारे कम्युनिटी के साथ सरकार को और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम लेना चाहिए। हम यही डिमांड करेंगे कि आप वेट मत करिए हमारे जैसे लोगों को आपको याद दिलाने का, अपने काम करते जाइए। सरकार का अलग से हाथी होना चाहिए, अलग से डेवलपमेंट के लिए फंड्स देने चाहिए, उस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। थैंक यू। जय तेलंगाना।